नमस्ते दोस्तों मान लो आज आपके पास 20,000 रुपए हैं और आप इनको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए आप कितने साल के लिए निवेश कर रहे हैं और कितने साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। इसलिए आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ निवेश करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में आपको पूरी कैलकुलेशन दिखाएंगे, साथ में एक म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे आपको काफी आसान भाषा में समझाया जा सके। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों सबसे पहले आप ये बताइए आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं या शॉर्ट टर्म निवेशक हैं? कमेंट में जरूर बताना जिससे हम आपको बेस्ट सजेशन देने में आपकी हेल्प कर सकें। दोस्तों यहाँ पर हम मान के चलते हैं आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इसी के बेसिस पे हम एग्जांपल लेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी वाले फंड का। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी में वे सभी कंपनियां शामिल होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से कम का होता है। ऐसी कंपनियों के पास ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है क्योंकि ये कंपनी अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए मार्केट में कैपिटल के लिए लिस्टेड होती हैं। इनके पास बिजनेस आइडिया काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए ऐसी कंपनी बहुत कम समय में ज्यादा ग्रोथ करती हैं। लेकिन हर कंपनी ग्रो नहीं करती है, इसलिए आपको किसी इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स बाय करने से बचना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तब तो ऐसे में आपको म्यूचुअल फंड का साथ लेना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड में कई कंपनियां शामिल होती हैं। अगर एक दो कंपनी अपना बिजनेस लूज भी करती हैं तो बाकी कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। लेकिन ओवरऑल जब मार्केट में गिरावट होती है तब सबसे पहले स्मॉल कैप कैटेगरी वाले फंड ही तेजी से गिरते हैं, इसीलिए ऐसे फंड काफी रिस्की होते हैं। चलिए यहाँ पर एक फंड का एग्जांपल लेके समझते हैं। दोस्तों मान लो आपने HDFC का स्मॉल कैप फंड लिया है। दोस्तों यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस से कोई भी फंड ले सकते हैं। दोस्तों अभी तक इस फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं आइए उन्हें देख लेते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 3.75% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 13.61% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 16.50% का रिटर्न दिया है और इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 18.47% का और इस फंड का फंड साइज है 40,416 करोड़ रुपए। दोस्तों फंड साइज का सीधा मतलब है कि लाखों लोगों ने इस फंड में इतने रुपए का निवेश ऑलरेडी कर दिया है और जब आप इस फंड में निवेश करेंगे तो आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो है 0.77% का। दोस्तों यह फंड लगभग 85 कंपनियों में निवेश करता है जिनके नाम हैं रिपो लिमिटेड, एस्टर DM हेल्थ केयर लिमिटेड, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, एरेस लाइफ साइंसेस लिमिटेड आदि। ऐसी और भी कंपनी हैं जिसमें यह फंड निवेश करता है। दोस्तों इस फंड के इन्वेस्टिंग सेक्टर कुछ इस तरह हैं, जैसे यह फंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में 24.76% का निवेश करता है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 21.73% का निवेश करता है और फाइनेंस सेक्टर में 14.21% का निवेश करता है और हेल्थ केयर सेक्टर में 13.71% का निवेश करता है। बाकी और भी सेक्टर हैं जिन्हें आप नीचे देख सकते हो। दोस्तों ये हुई इस फंड की बेसिक बातें। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं आपके 20,000 रुपए कितने रुपए बन सकते हैं। जैसे दोस्तों इस फंड ने ऑल टाइम रिटर्न 18.47% का दिया है। अगर मान लें आगे भी यही रिटर्न मिल जाए तो आपके 20,000 रुपए से 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 88,922 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 1,08,922 रुपए और 20 साल में आपका रिटर्न बनेगा 5,73,195 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 5,93,195 रुपए और 30 साल में आपका रिटर्न बनेगा 32,10,589 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 32,30,589 रुपए और कहीं आपने 40 साल तक निवेश कर लिया तो आपका रिटर्न बनेगा 1,75,74,038 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 1,75,94,038 रुपए। तो दोस्तों आप छोटी वेल्थ से भी करोड़ों रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं, बस आपको जरूरत होगी पैसेंस और लॉन्ग टर्म तक बने रहने की। दोस्तों और भी चीजें इस फंड से रिलेटेड हैं जिन्हें डार्क रियलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड कहा जाता है, जैसे आपको टैक्स देना पड़ता है, एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, कभी कभी सेस भी देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें
आपको कंसीडर करना चाहिए। आइए देखते हैं आपको कितना टैक्स देना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में दो तरह के टैक्स लगते हैं। पहला टैक्स है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल से पहले विड्रॉल पर लगता है। यह आपके कुल लाभ का 20% होता है। दूसरा टैक्स है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल बाद आप कभी भी अपने पैसों को निकालते हो तब लगता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। चलिए दोस्तों, आपने सारी जानकारी देख ली। अब आप सोच रहे हैं निवेश करने की, तो आप निवेश कैसे करेंगे? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, निवेश दो माध्यम से किया जा सकता है। आप SIP के माध्यम से मिनिमम 100 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए EMC की वेबसाइट या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे Paytm, ग्रो, एंजल वन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, फंड लेते समय आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप अपना टारगेट सेट करें, आप इन्वेस्ट किस लिए करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर खरीदने के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, एसेट्रा। दूसरा, आप अपना टाइम होराइजन सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको डेट फंड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी फंड में शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। तीसरा, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, आप अपनी कैपिटल पे कितना रिस्क लेना चाहते हैं, इसे भी कंसीडर करना चाहिए। चौथा, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए। पांचवा, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जितने भी पैसे हैं तो सारे पैसे इक्विटी में ना लगाएं, कुछ पैसे दूसरी जगह भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक कर देंगे और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी शिक्षा के उद्देश्य से है। इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं, इसलिए सोच समझकर निवेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निवेश बाजार यूट्यूब चैनल।